तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं मस्त होगा, जबरदस्त होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हम एक नया चैप्टर के साथ आ चुके हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई साहब चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर है। क्या क्या हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं और कितने लेक्चर टोटल हम इस चैप्टर में लगाने वाले हैं? हम इस चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर लगाने वाले हैं। ये सबसे पहला लेक्चर है। देखो इस चैप्टर में मोटा मोटी क्या है, इस चैप्टर में मोटा मोटी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, दो जैसे ट्रायंगल में बीपीटी सिमिलरिटी था, दो टॉपिक मोटा मोटी में। तो इधर वैसे ही डिस्टेंस फार्मूला है एक चीज और एक है सेक्शन फार्मूला। तो हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पिछले मतलब पिछले क्लासेस में थोड़े से जाएंगे कि क्या हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं जो हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं। 8th 9th में थोड़ा सा जाएंगे, उसके बाद मतलब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसका एक फार्मूला होता है, उसको हम पढ़ेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला का जो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला एक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला लेक्चर ये हो जाएगा आपका बेसिक्स प्लस डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और मॉडरेट टाइप क्वेश्चन भी इधर ही कर लेंगे। और जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल तो नहीं बोलो मतलब हाँ, जो क्वाड्रिलेटरल्स वाला क्वेश्चन होगा, एक पार्ट उसका होता है डिस्टेंस फार्मूला का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 आपका होगा सिमिलरिटी बोल रहा हूं सॉरी, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का आधा क्वेश्चन हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे, और आधा क्वेश्चन और तगड़े तगड़े क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 4। टोटल हम 4 लेक्चर में ये चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं। तो आज सबसे पहला लेक्चर है, और सबसे पहला लेक्चर में जो दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दो टॉपिक तो खैर क्या, एक टॉपिक जो कि डिस्टेंस फार्मूला, और उससे पहले हम कुछ बेसिक्स जाने कि क्या क्या हम एक चीज इधर कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे। तो भाई साहब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में ही पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 9th में भी था, आपका 10th में भी। ज्यादा कुछ अंतर नहीं, बस मैं आपको बेसिक्स थोड़ा याद दिला देता हूँ 8th और 9th का। मतलब अंतर तो है, डिस्टेंस फार्मूला और 8th और 9th का बोल रहा हूँ, सॉरी 8th 9th का चीजें मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। मतलब डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला तुम आप नया पढ़ रहे होगे, लेकिन बेसिक्स जो है वो आप इधर रखो। देखो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पॉइंट्स डिनोट करते थे, जैसे आपको याद होगा पॉइंट्स, जो ज्योमेट्री बोल रहा हूँ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स हम ग्राफ प्लॉट करते, पॉइंट्स प्लॉट करते थे, ग्राफ में भी प्लॉट करते थे। हाँ बार ग्राफ आपको याद होगा, वैसे बार ग्राफ हिस्टोग्राम वो अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ हम प्लॉट करते थे, आपको याद होगा। ठीक है, बार ग्राफ वगैरह हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, वैसे क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स में तो नहीं है, क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक है, या फिर नहीं है, वो भी देखा जाएगा। ठीक है, हाँ क्लास 11th का आई थिंक मैथ्स में तो नहीं है, लेकिन हाँ अलग सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, वो आप काम करिए, छोड़ो, फ्लो पे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। ठीक है, तो हम बेसिक्स क्या जानेंगे, बेसिक्स हम ये जाना है कि भाई साहब प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा प्लॉटिंग। ठीक है, ये होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, ये आपको पता है भाई साहब। ये क्या है, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये तो आपको पता ही होगा। आई थिंक 9th में या 8th में पढ़े होंगे आपके पहली बार। इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं, इसको हम y डैश बोलते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। इसको हम इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर y में पॉजिटिव रहता है 1 2 3 4 5। अरे भाई साहब, ठीक है, नीचे फिर नेगेटिव रहता है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कुछ हमारा कार्टेशियन प्लेन दिखता है भाई साहब। अब इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स जो हम डिनोट करते हैं, या फिर पॉइंट्स तो हम डिनोट नहीं बोल सकते, हम प्लॉट करते हैं बोलेंगे। ठीक है, प्लॉट करते हैं, उसी चीज के ऊपर बेस हमको ये चैप्टर पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मैं इसी से ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट्स मतलब सपोज मैं आपको बोला कि x आपका 3 है, x आपका 3 है, सपोज मान ले, हाँ चलो x आपका 3 है और y आपका 2 है, तो आप इस पॉइंट को कैसे पॉइंट प्लॉट करोगे? ये पॉइंट क्या बनेगा, 3,2। हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ये एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है। क्या है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और हम x वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और हम x वाले पॉइंट को, शायद स्पेलिंग ठीक है गलत है नहीं पता मेरे को, देख लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ये एब्सिसा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। मतलब x वाला पॉइंट को एब्सिसा बोलते हैं, y वाला पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। जस्ट रिवाइजिंग पिछले वाला क्लासेस, ओके। और इन दोनों को मिलाकर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं इससे। तो ये पॉइंट हम इधर कैसे प्लॉट करेंगे, ये आपको पता है। x पर पॉजिटिव 3 है, ठीक है, 3 और y 2, तो ऐसे सीधा सीधा जाएंगे। ये 2 इधर है भाई साहब, ये 3 इधर, ये दोनों पॉइंट जहां मिल रहे होंगे वही वाला हमारा प्लॉटिंग पॉइंट हो जाएगा 3,2। क्या लिख दिया मैंने, 3,2, ये हो जाएगा अपना पॉइंट। ऐसे हम करते हैं प्लॉट, जो कि आपको पता है। जस्ट आई एम रिवाइजिंग एंड आई हैव रिवाइज्ड, ओके।
अंग्रेजी थोड़ा सा मेरा ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा मतलब अगर कभी कभी मैं अंग्रेजी बोल भी रहा हूं, मेरे से ऐसा होता है कि मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्या, पता नहीं थोड़ा सा आदत है कि अगर एक सेंटेंस हिंदी में बोल रहा हूँ उसके बीच में अंग्रेजी घुसा दूं, और अंग्रेजी मेरे से भाई मेरे से बोला नहीं जाता ढंग से, पता नहीं मैं नहीं बोला था फिर भी मैं पता नहीं कैसे ही फ्लो में घुस जाता है और फिर बीच में फंस जाता हूँ और उधर में गजब बेइज्जती होता है, इसलिए मैं अंग्रेजी भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। ठीक है, मतलब सीख रहा हूँ इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। ठीक, ओके। तो इसको हम प्लॉटिंग बोलते हैं, और ये मैं आपको बेसिक चीज बता दिया कि थ्री को सॉरी एक्स वाला पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं जो कि इधर 3 है, वाई वाला पॉइंट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं जो कि आपका 2 है। अब इधर डिस्टेंस क्या होता है, जैसे कि आप डिस्टेंस का तो और एक बात आप पहले पढ़े थे, आई थिंक हाँ 9th में ही पढ़े होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जैसे कि एक्स पॉइंट जो है, एक्स पॉइंट हाँ एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट आप कुछ भी बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या बोला मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट कैसे लिखूं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई साहब आपका, वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका, वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर याद नहीं है क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है, वैसे याद होना चाहिए बट अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आई थिंक एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये चीज है क्या, अब ये जो दो मैंने चीजें स्टार मार्क करी है, ये दो चीजें क्या है भाई साहब, ये जो इसके अंदर रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये जो दो स्टार मार्क मैंने करी है, ये स्टार मार्क का मतलब क्या है भाई साहब, मतलब क्या मैंने इधर लिखा है, अगर तुम गौर से देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इधर बताना मुझे एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा कौन सा है, एब्सिसा है भाई साहब 3। अब ये जो 3 है, या फिर सिंपल समझने की कोशिश करो, ये जो है ये जो आपका लेंथ दिख रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू एक्स एक्सिस। ये कौन सा वाला डिस्टेंस है, वाई वाला। टू, हम टू इधर से वाई से प्लॉट किया ना, ये टू जो है हम इधर से वाई से प्लॉट किए, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट है। y coordinate is the perpendicular distance from x axis। ये x axis, ये perpendicular distance कितना यूनिट कवर कर रहा है, ये पहला यूनिट, ये पहला यूनिट इधर तक आया, ये दूसरा यूनिट, 2 यूनिट्स, y equal to 2 units which is the perpendicular distance, 2 units is the perpendicular distance from x axis। सिंपल वैसे ही y हो गया, सिंपल वैसे ही x में भी भाई साहब, x ये जो 3 है, ये लेंथ जो है ये क्या है, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये जो लेंथ है, जो ये 3 पे बेस हो रहा है, ये क्या है, ये y एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अरे ये डॉट डॉट लाइन क्यों है इधर, ठीक है, समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया, ये ऐसे इतना कोई जरूरी नहीं है बट फिर भी। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस चीज से हम डिस्टेंस को कैसे डिराइव करेंगे, देखो भाई साहब, सपोज ये कोई पॉइंट है, मैं और एक कोई पॉइंट ले लूं, अगर मैं और एक कोई पॉइंट ले लेता हूं इधर -2 में और -4 ले लेता हूं, ठीक, -2 -4, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये पॉइंट से भाई साहब, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डिस्टेंस क्या होगा, ये अभी देखो, तुम्हारा वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला दिमाग मत लगाना, वो फिजिक्स वाला, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, थोड़ा सा वो दिमाग को साइड में रखो, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वाला दिमाग थोड़ा साइड में रखो, और इधर आओ खाली डिस्टेंस के बारे में सुनो, ठीक है, जो बता रहा वो सुनो, फिजिक्स वाला दिमाग थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ, आप कैसे बताओगे, ये दोनों पॉइंट के बीच में आप अरे भाई मेरे से पता नहीं बनता ही नहीं है यार सीधा लाइन, कभी आज तक नहीं बनाया मैंने भाई, बहुत मुश्किल होता है सीधा लाइन बनाना, वो फिर बोर्ड पे, कॉपी में तो हम चलो हाँ चलो ठीक ठाक बना ही लेते हैं, बोर्ड में बहुत मुश्किल होता है भाई साहब। आई थिंक बन जाए जो ये थोड़ा सा बहुत ऐसा बनाए, ये थोड़ा सा ऐसा बनाए, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस निकालो, आप कैसे निकालोगे, मुश्किल होगा, दिमाग तो नहीं चला, भाई कैसे निकालोगे,
ठीक है, आप इधर निकाल सकते हो वो क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल लेके हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। फिर ये पार्ट आपका बाकी रह जाएगा, फिर इधर आप फाइंड कर लोगे, ये पार्ट बाकी रह जाएगा, इधर फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लोगे, ये पार्ट बाकी रह जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, और कैलकुलेशन लंबा भी होगा। तो इसी के लिए हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकाले हैं। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई साहब, अगर मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, ठीक है, मैं ये एक्चुअली मिटा के ही करता हूँ हर लेक्चर में, लेकिन आज इसके साथ ही कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, या इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है वो डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला भाई साहब, डिस्टेंस फॉर्मूला। यार मुझे एक चीज बताना, मैं इसमें काफी कंफ्यूज रहता हूँ, इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? ये फॉर्मूली बोलते हैं, और फॉर्मूला को हम ऐसे ई हटा देता है। आई थिंक ये कुछ मतलब कंट्रीज के बीच में ऐसा कुछ खेला है, ठीक है। मैं इतना, मेरे को अभी जस्ट मतलब ऐसे ही माइंड में स्ट्राइक किया कि इसको बोलते क्या है, फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूली बोलते हैं, ए मतलब ए तक लिखते हैं या फिर ई भी लगाते हैं, इसके बीच में जरा अगर हो सकता है तो डिफरेंस होता है ना। अगर आप फ्री बैठे हो तो, अगर कभी कभी फ्री हो तो ये चीज को थोड़ा देखना है, ये क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई कंट्रीज के बीच में, मतलब इंडिया में ऐसे होता होगा, या फिर ग्रीक जापान जो भी ऐसा ऐसा अलग होता होगा, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ मैं ऐसे सुना था तो एक दिमाग में स्ट्राइक किया था, बता दिया, ठीक है। फालतू बात हम बहुत करते हैं, लेकिन क्लास में तो कम ही करते हैं। ओके चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है भाई साहब, मैं आपको इधर नोट करा देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है भाई साहब, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया, ये भाई साहब आप क्या लिख दिए, ये भाई साहब आप क्या लिख दिए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सा फॉर्मूला है? x2 माइनस x1, इधर x2 क्या है x1 क्या है नहीं पता, फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, बाप रे, फिर प्लस लगा के y2 माइनस y1 कर दिया, ये दोनों क्या हमको नहीं पता, फिर उसका भी होल स्क्वायर कर दिया, फिर उसका होल स्क्वायर का भी सारा का स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा। ये वाला देख, तेरे को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सपोज मान ले, सपोज ये कोई डिस्टेंस है, ठीक, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, और ये पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। ये ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सपोज मान ले तू क्या दिए गए हैं, -2,3, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके पास 4, कितना दिया भाई, 3 दिया गया, 4,3 दिया है, क्या दिया, हाँ 3 दिया, 4,3। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है हमको, जो कि हम इधर भी वैसे ही कर रहे हैं। सपोज आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो वैसे ही मैंने मान लिया ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट है ए का, ये कोऑर्डिनेट है बी का, तो मैं इसको ए मान लेता, इसको बी मान लेता, सेम, बस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चेंज कर दिया और कुछ नहीं। अब इन दोनों को बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालूं? सबसे पहले इधर आप देखोगे x2 है, x1 है, y2 है, y1 है, ये क्या है? तो आपको एक चीज पता है कि मैं -2 को बोलता हूं, 3 को y बोलता हूं, 4 को x बोलता हूं, 3 को y बोलता हूं, जो कि हमने इधर पढ़ा, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या बोल देता हूं, जो पहला पॉइंट होता है उसको मैं x1 y1 डिनोट कर देता हूं, जो दूसरा पॉइंट होता है उसको मैं x2 y2 डिनोट कर देता हूं, दैट्स इट। x2 y2 x1 y1, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स चीज कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस जो पहले होता है मैं उसको 1 से डिनोट कर देता हूं, x1 y1, जो सेकंड में होता है फिर दूसरा होता है मैं उसको y से डिनोट 2 से डिनोट करता हूं, x2 y2, दैट्स इट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं x1 बोल दूंगा, मतलब -2 को मेरा x1, y1 हो गया मेरा 3, x1 हो गया मेरा -2, y1 हो गया मेरा 3, वैसे ही इधर x2 हो गया मेरा 4 और y2 हो गया मेरा 3। समझ में आ गया? मेरे को एक चीज याद आ गया अभी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कैसे निकालें? तो हमको पता है भाई साहब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, रूट ओवर, याद रख लो, रूट ओवर, देखो क्या कुछ नहीं है, रूट ओवर लगाना, सबसे पहले रूट ओवर लगाना, क्या लगाना, रूट ओवर लगाना, रूट ओवर के अंदर क्या रहेगा, x2 माइनस x1, x2 से x1 हटाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या बोला है, रूट ओवर लगाएंगे, उसके अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है, दिमाग में सटा लो, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हो गया। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास क्या है इधर, ए बी इज द डिस्टेंस। अच्छा बढ़िया है।
वही रूट ओवर जो है वही, बस इसको सॉल्व करते हैं। x2 हमारा क्या है इधर भाई साहब 4 है, बहुत बढ़िया 4, माइनस को माइनस, x1 क्या है भाई साहब x1 -2 है, तो -2 ब्रैकेट क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो इसको, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है ना भाई साहब, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई साहब, y2 है हमारे पास 3, ठीक, माइनस y1 क्या है, y1 भी 3, और बढ़िया 3 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे ये भी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भी लगाओ, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगा दिया हम, ठीक है। अब ए बी, इसको सॉल्व करो बस, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, ले बेटा, तो ए बी आपके पास निकल के आ गया √36, जो कि होता है 6 यूनिट्स, लिख देना भाई साहब, ये निकल के आ गया आपके पास आंसर, ये निकल के आ गया आपके पास आंसर। क्या ए बी का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है, ए बी का जो डिस्टेंस है 6 यूनिट, यूनिट्स हम कैसे बोलते हैं या फिर क्यों बोलते हैं, देखो ये जो होता है ना, ये 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये जो डिस्टेंस को हम यूनिट बोलते हैं, ये एक यूनिट, 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 हम यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको किस भी मैटर पे, मतलब किस भी मेजरमेंट पे ले सकते हैं, जैसे कोई सेंटीमीटर में है, इसको कोई सेंटीमीटर में माप ले, इसको कोई मीटर में माप ले, कोई किलोमीटर में माप ले, कोई कुछ भी माप सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, तो इसको तुम ऐसे ही मानो यूनिट है, तो तुम कुछ भी यूनिट माप सकते हो, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है तो इसको सेंटीमीटर में दिखा के दिखाओ, इसको मीटर में करके दिखाओ, इसको किलोमीटर में करके दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ, तो अब इसलिए हम नॉर्मली यूनिट्स लिख देते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऐसे देता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी हिसाब से कर सकते हो, इसलिए हम इसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही बस फॉर्मूला है, द मेन फॉर्मूला इज दिस वन, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ भाई साहब, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये चल क्यों रहा है मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं और जितना मार्कर है मेरे पास, भंडारा मार्कर का, इतना ले आता हूं, जो चलेगा उससे लिख लेंगे भाई साहब, ठीक है ना, जो चलेगा उससे लिख लेंगे। इसको रखते हैं साइड में क्योंकि ये चल नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। अब इससे लिखेंगे, ओके। अब मतलब मेरे पास पड़े 2 पैकेट है, अब इससे यूज्ड है, और यूज्ड से भी कुछ कुछ बीच में चल जाता है, तो मैंने वाला यूज्ड वाले को चला लेते हैं, न्यू तो बहुत पड़े हैं, 2 पैकेट पड़े हैं मेरे पास। ओके चलो, ये फॉर्मूला, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अरे हाँ, मैं तुमको एक चीज बता रहा हूँ, हाँ, तो ऐसा कुछ लोग कमेंट्स में ना अपना वो जो क्या बोलते हैं वार्तालाप दिखाते हैं, जो कि मैं यार देखा नहीं था, मैं एक्चुअली ये 1-2 दिन पुराना ही कमेंट है, मैं देखा नहीं था, मैं आज देख रहा था सुबह बैठ के, मतलब मेरा यूट्यूब स्टूडियो में कुछ एक तो इशू हो गया है, जो मेरे अनरेस्पॉन्डेड कमेंट सब दिखा नहीं रहे, मतलब बाई मिस्टेकली पता नहीं कुछ तो हुआ होगा, जो कि मेरे को ज्यादा कमेंट्स दिखा नहीं रहे, तो मेरे को यूट्यूब से देखना पड़ रहा है। वो क्या रहता है ना, मैं नोटिफिकेशन बंद रहता है हर एक चीज पे, मैं नोटिफिकेशन बंद करके रखता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन कम रहे, और ये आप भी चीज कर रहा है कि नोटिफिकेशन बंद करके रखना, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। मुद्दे बात आते हैं, मैं जो आपको बताना चाहता था वो ये चीज है कि यार कुछ मतलब कुछ हमारे महापुरुष जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत कमेंट है भाई साहब, आप भी, ये अभी नहीं आया जस्ट, कि बहुत पहले से आ रहा है, जब से मैं शुरू किया हूँ 1-1.5 महीने के बाद, अभी तो मेरे को शायद 6 महीने के आसपास हो गए होंगे, 6 महीने 6-6.5 महीने के आसपास, ठीक है, या फिर 6-5.5-6 महीने के आसपास, अभी तक मतलब काफी सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, और अभी मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सट्रीम हो रहा है, क्योंकि फिर बात करने का एक लहजा रहता है, कमेंट करने का लहजा रहता है, कि आप अगर किसी का वीडियो जा रहे हो, आप पब्लिकली कमेंट कर रहे हो भाई साहब, अब ये आप जो कमेंट कर रहे हो वो सबको ही देख रहा है, तो आप उसमें कोई भी स्लैंग्स, कोई भी मतलब ऐसे नेगेटिव लिखो भाई साहब, मेरे को डाउन करके लिखो, लेकिन कमेंट्स में आप स्लैंग्स लिखना, गाली लिखना, इट्स नॉट द मतलब इट्स नॉट फेयर यार। अगर आप ये कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे, आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखो यार। मैं तो खुद बोलता हूं, मैंने सजेस्टेड वीडियो दिया रखा है चैनल्स के बारे में, कि भाई साहब अगर आपको मेरे से पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, आप जाओ पढ़ो, और किसी जिससे आपका मन हो रहा है, मैंने मना थोड़ी किया है। आप कमेंट मतलब आप अगर आप, मैं ये भी बोलता हूँ कि फीडबैक दो भाई साहब, फीडबैक दो, आपको फीडबैक नहीं देना है, मतलब मैं सबके बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ जैसे नीच लोग हैं जो फीडबैक तो नहीं देते हैं, वीडियो आएंगे देखेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, बट कमेंट में 2 गाली लिख के चले जाएंगे। भाई साहब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इग्नोर करके निकल जाऊंगा, लेकिन वो जो आपका जो स्लैंग है, वो जो आप वर्ड लिख रहे हो, वो वर्ड, ये आप वर्ड देखो, मैं ही मना नहीं कर रहा भाई साहब, ये गाली दे रहे हैं, क्या होता है भाई साहब, हमारे दोस्तों में यूज करो, मैं भी करता हूँ अपने दोस्तों में यूज, मैं भी अपने दोस्तों में यूज करता हूँ, लेकिन दोस्तों से लिमिट में, दोस्तों से बाहर नहीं। सपोज कोई अपना लड़की बैठी है पास में, या फिर कोई अपने साइड में बैठी है, कोई एल्डर बैठा है, कोई छोटा बच्चा बैठा है, कोई लड़की बैठी है, कुछ भी, तो वी शुड रेस्पेक्ट देम, तो हम उधर क्या उस सराउंडिंग में बोल सकते हैं।
सराउंडिंग देख के हम यूज करेंगे। तो आप सराउंडिंग भाई साहब, मैं ऐसे बोला कि कोई लड़की बैठी है, कोई छोटा बच्चा बैठा है, कोई टीचर बैठा है हमारा, कोई गुरु बैठा है, या फिर कोई एल्डर भी बैठा है, कोई गुरु ना हो, कोई भैया दीदी बैठे हैं, कोई भी बैठा है, भाई साहब क्या हम उधर स्लैंग यूज कर सकते हैं? नहीं। सराउंडिंग देखकर, अगर हमारा सराउंडिंग का बस हमारा जिगरी दोस्त सब है तो हम हाँ यूज करो, क्या दिक्कत है? अरे आप जो कमेंट करे वो पब्लिकली है, आपका सराउंडिंग तो देखो, आप वो सराउंडिंग, वो जो सराउंडिंग आपका जो इन्वायरमेंट वो पब्लिक है भाई साहब, वो आपका चरित्र को दिखाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट्स में गाली लिखते हैं और मैं उसको रिमूव, देखो मैं चाहूंगा रिमूव कर सकता हूँ, वो रिमूव नहीं करता, यूं मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मेरे को गाली देखने का मोटिवेशन, भाई जब तू गाली दे रहा है ठीक है, मेरे को पता नहीं इससे मोटिवेशन मिलता है। देखो मैं तो सबसे बता रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जब तू पढ़ा रहा है तेरे कितने मार्क आ गया, तेरे भाई जब कितने मार्क आ गया, जो पिछला वीडियो मैंने डाला था आप पहले में, तेरे कितने मार्क आ गया, तू स्टोरी दे रहा है और इससे ये थंबनेल इससे कॉपी क्या है, इसका पोज ये क्या है, वो क्या है, इसका मत देखो, ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, पता है उसके नीचे फिर और कोई कमेंट किया है कि भाई साहब ये मैटर नहीं करता, मतलब मेरे सपोर्ट में कोई कमेंट किया है हमारे भाई कि ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता, एक्स वाई जेड वो मैटर करता है, मतलब ऐसा कुछ कमेंट किया था, मतलब मेरे सपोर्ट में ही। तो फिर उसको रिप्लाई बैक कमेंट, भाई साहब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? उसको रिप्लाई बैक कमेंट देके वो फिर जो हेटर है वो फिर कमेंट कर रहा है कि मुझे पता है ये जो जिसका चैनल है वही दूसरे आईडी से, क्या कर रहे हो यार, मेरे को कुछ पता ही नहीं, द फैक्ट इज मेरे को कुछ पता ही नहीं। आप आ रहे हो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हो, ठीक है, गाली दे रहे हो, ठीक नहीं है, कुछ भी करो यार, इसे स्लैंग यूज मत करो। मेरा पॉइंट ये है, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स मिलते आ रहे हैं 6-7 महीने से, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरे को नेगेटिव कमेंट से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है स्लैंग से, क्योंकि ये जो मेरा ये कमेंट सेक्शन है, मैं अपना मेरा बोलता हूं, ये मेरा वीडियो है, मेरा कमेंट सेक्शन में, मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई डोंट वांट एनी दिस डर्टी थिंग्स, मैं नहीं चाहता। अब आप करोगे हूं कि मैं रिमूव क्यों करूं? बस अब जब आप करोगे ही नहीं, मैं रिमूव क्यों करने जाऊं? जैसा आप देखो, मैं मानता हूं आपका हक बनता है, आप कमेंट करो, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, फिर भी हमारे टॉपिक पे उलटना जाता है, बट बोलना पड़ रहा है। जब मेरे को याद आ गया, मैं सोचा ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप स्लैंग्स मत यूज करो यार कमेंट्स में। और बहुत ये बोलते हैं कि तेरा मार्क्स कितना आया, ये कितना आया, मेरे जन सुन, पहले तो तू या तो तू अभी 10th पास नहीं हुआ होगा, या तो 10th में भी नहीं होगा, तू 9th में होगा, 8th में होगा, कुछ भी होगा। मैं तेरे को बता दूं, मेरे आई थिंक मेरे को याद भी नहीं है मैथ्स के मार्क, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज तक ना कोई भी बच्चा, ना कोई मेरा दोस्त को, किसी को भी मार्क्स पे जज नहीं किया हूं। अगर आप देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरा नया स्कूल में भी गया, नया स्कूल में मैं एक भी बच्चा को नहीं पूछा हूँ, 11th क्लास में एक भी बच्चा को नहीं पूछा हूँ कि भाई साहब या भाई तेरा 10th में क्या है, यार बहन तेरा 10th में क्या है। मैं एक भी बच्चा को आज तक नहीं पूछा हूँ, मैंने वो 3-4 महीने हो गए मुझे स्कूल जाते हुए, ज्यादा ही हो गया हूँ, मैं आज तक नहीं पूछा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे को या फिर मेरे किसी भी दोस्त को, कलीग को मार्क्स से जज करता ही नहीं, और मैं प्रीफर भी करता हूँ, मैं आपको ही बोलता हूँ कि मार्क्स से जज मत करो यार। मेरे आई थिंक 84 या 86 कुछ आए थे मार्क्स, हाँ कटे हैं कुछ, 14 मार्क 16 मार्क कटे हैं। अब वो कुछ रीजन से कटे होंगे, या फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया होगा उस क्वेश्चन में, मेरे को कुछ दिक्कत हुआ होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ दिक्कत हुआ होगा, ये मुझे जरूरी नहीं लगा मैं आपको बताऊं, तो मैंने आपको नहीं बताया। मेरे को कुछ टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, कुछ भी इशू होगा, वही गलती तो मैं इधर पेश कर रहा हूं आपके सामने। मैं आपको और एक चीज बता दूं, जो बच्चे बोलते हैं कि मार्क्स कम है ना, देख भाई साहब, हमारा मार्च मिड के आसपास हमारा एग्जाम खत्म हुआ, आई थिंक मार्च 15 या 17 के अराउंड हमारा एग्जाम खत्म हुआ था। मैंने यूट्यूब शुरू किया था अप्रैल 11 तारीख, तो मतलब मार्च मिड से अप्रैल मिड तक अप्रोक्स अगर पकड़ लो, 1 महीने के गैप। जो कुछ बच्चे 10th का एग्जाम खत्म है, वो गैप में ना घूम रहे थे, फिर रहे थे, पूरा फ्री थे, मैं उनमें से नहीं था भाई साहब। मेरे दोस्त घूम रहे थे, मेरे दोस्त लोग मजा कर रहे थे, मेरे दोस्त अपने गांव जा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, घूम रहे थे टूरिस्ट प्लेस में, मैं उनमें से नहीं था। मुझे 1 महीने के बाद पता था कि भाई साहब मुझे चैनल लॉन्च करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर मेरा कुछ लैक है, तब तक मुझे मार्क नहीं पता था, फिर भी मुझे लग रहा था हाँ मैं कुछ लैक कर रहा हूं। जो 1 महीना था ना, जो मैं मैथमेटिक्स में ग्राइंड किया हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं मैथमेटिक्स का लेजेंड हूं, मैं ओवरऑल नहीं, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास। मैं 1 महीना वो 10th एग्जाम के बाद भी 10th क्लास मैथमेटिक्स में ग्राइंड किया हूं, अपने आप को लगाया वो क्वेश्चन दबा के, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे पता है जब मैं फील्ड में आ रहा हूं, ये मुझे ही पता है ये पब्लिकली जा रही है, पब्लिकली आप सबके पास जा रहा है, सब एक्चुअली ग्लोबल है, तो मैं ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से जो चीज बता रहा हूं, ये झूठ तो नहीं बोल सकता मैं, या फिर कोई गलत तो चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ये एक चीज हो गया भाई साहब कि मैंने ग्राइंड किया। जो बच्चे बोलते थे तेरा मार्क कम आया, ये आपको जवाब मिल गया। दूसरी जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि बच्चे के बोलते हैं यार आप इससे कॉपी कर रहे हो, ये इसका कॉपी है, इसके ऐसे पढ़ाता है। देखो
थंबनेल वगैरह तो आई एम नॉट एडिटर, आई एम नॉट एडिटर भाई साहब। मैं एडिटिंग हाँ सीख रहा हूँ, मैं कैमरा एंगल वगैरह वो सब सेट करना हाँ सीख रहा हूँ, माइक ऑन है, लेकिन आई एम नॉट ए परफेक्ट। तो मुझे थंबनेल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर कोई थंबनेल में कुछ कुछ इधर उधर कॉपी होगा, वैसे मैं कॉपी करता नहीं, मैं अपने हिसाब से ड्रॉ करके थंबनेल वगैरह बनता हूँ। उससे उससे आपको क्या दिक्कत है यार? आपको कंटेंट से दिक्कत होना चाहिए, सॉरी कंटेंट से फर्क पड़ना चाहिए। थंबनेल से आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी जान? मुझे यही समझ में नहीं आता। मैं तो नाम लेके बोलूंगा, कुछ बच्चे बोलते हैं ये शोभित भैया का कॉपी है, कुछ बोलते हैं ये ऋतिक सर का कॉपी है। अरे भैया आपको क्या लेन देन है उससे? कमेंट मत करो ना ये सारी चीजें। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं ऋतिक सर से पढ़ा हूँ भाई साहब। अब कुछ बच्चे जो बोलते हैं शोभित भैया से पढ़ा है, मैं आज तक शोभित भैया का मतलब लेक्चर देखे, जो आपको वीडियो बनाने के लेक्चर देखे, लेकिन क्लास 10th में मैंने आज तक शोभित भैया का एक भी वीडियो नहीं देखा है मैथमेटिक्स पर। मतलब क्लास 10th का स्टडी पर मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा। क्लास 10th का बात करूं, क्लास 9 में, क्लास 9 में देखा था, क्लास 10th का बात कर रहा हूँ। क्लास 10th में आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा, मतलब क्लास 10th के जर्नी में आज तक, सॉरी क्लास 10th के जर्नी में मैंने एक भी शोभित भैया का मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मैं ऋतिक सर को फॉलो करता था, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। तो भाई साहब देखो, आप अपने मम्मी पापा का बच्चे हो, तो आपके अंदर आपके मम्मी पापा का कोई ना कोई गुण होगा, कोई ना कोई व्यवहार जो सेम टू सेम होगा कि नहीं भाई साहब? क्योंकि आप उनके सराउंडिंग में रह रहे हो, उन्हीं से सीख रहे हो सब कुछ, तो आपको तो वो चीज अफेक्ट करेगा कि हाँ वो जैसे बोल रहे हैं हम भी वैसे बोलेंगे, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं हम भी वैसे एक्ट करें। छोटे से बड़े सीख सीख के ऐसे ही तो हुए हो आप। तो भाई साहब जब मैं ऋतिक सर से ही पढ़ा हूं, तो मेरा एक्सेंट वैसा ही ना रहेगा। मैं जिस तरीके से सपोज पढ़ा रहा हूं, मेरा थोड़ा थोड़ा एक्सेंट हम मैच करता है, मेरा थोड़ा थोड़ा भाई मैच करता है, मेरा थोड़ा थोड़ा तरीका मैच करता है। अब तुम ये बोलने लग जाओ कि ऋतिक सर कॉपी है, मुझे तो देख के खुशी भी लगता है कि यार चलो मेरा गुरु का कोई मुझे कॉपी बोल रहा है, लेकिन फिर भी यार ये चीज सही नहीं है। क्योंकि मैं अपने गुरु से, भाई मैं उनसे पढ़ा हूं, तो उनका एक्सेंट मैं उन्हीं से पढ़ा हूं, जैसे वो मुझे जैसे सिखाए हैं मैं आपको वैसे ही ना सिखाऊंगा भाई। वो मुझे जैसे सिखाया मैं आपको वैसे ना सिखाऊंगा यार। तो अब फिर इसमें दिक्कत क्या आता है यार? टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो दैट्स इट, मैं ये चीज बस बोलना चाहता था। और तो बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स है जिसका मैं रिप्लाई देना भी नहीं चाहता। और करना बंद कर दो तो अच्छा है, करो, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मेरा कमेंट सेक्शन गंदा मत करो यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें। और मैं रिमूव करने वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे उससे मोटिवेशन लगता है। कमेंट सेक्शन गंदा मत करो, अगर कुछ अच्छा लिखना है लिखो, कोई फीडबैक देने में और खुश हूँ, अच्छा मत लिखो, फीडबैक दो। मत लिखो यू आर टीचिंग सो गुड, यू आर नेक्स्ट लेवल, मत लिखो। अगर लिख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, बट अगर इससे अच्छा मैंने लिखा, आप फीडबैक लिखो कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको कोई चेंजेस ना लगे तो आप ये चीज लिख सकते हो कि थैंक यू वेरी मच, या फिर जो भी आपको। लेकिन ये सारे बेकार चीजें मत लिखो ना, बेकार चीजें मत लिखो जिससे जिससे मेरे को फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है। मैं ये नहीं गंदे कमेंट से आप गाली दे रहे हो उसे मोटिवेशन मिल रहा है, गाली देने से मोटिवेशन मिलता है, कुछ कुछ पार्ट में मिलता है, बट फिर भी। अब और भी कुछ कमेंट्स आए थे, जब मैं और एक कमेंट टैकल करना हूँ, टैकल मतलब बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हम शुरू करेंगे भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है सच में, ठीक है। तो और कुछ मेरे को क्या बोल गया मैं फिर से, क्या कमेंट्स था, कुछ एक तो ऐसा कमेंट था कि यार नाम याद रहे, नाम लेके बोलता मैं, मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है। कुछ तो कमेंट्स था, हाँ, जो हमारा जो एडिट्स रहता है ना, शॉर्ट्स के एडिट्स, ठीक है, शॉर्ट्स के एडिट्स जो रहते हैं, एक ने एडिट किया था, सॉरी मैंने ही एडिट किया था, मैं अपने चैनल पे खुद एडिट करता हूँ, खुद डालता हूँ। आई एम वन अलोन इन माई दिस चैनल, मेरे साथ कोई नहीं है इस चैनल पे। मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ, शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, सब कुछ थंबनेल वगैरह से लेकर टाइटल वगैरह सब कुछ, डिस्क्रिप्शन से टैग से सब कुछ मैं ही हैंडल करता हूँ, इससे कोई नहीं। एनालिटिक्स भी मैं चेक करता हूँ, सब कुछ मेजरमेंट मैं ही करता हूँ, तो इसमें और चैनल का कोई नहीं है, तो मैं ही एडिट करता हूँ, मैं ही डालता हूँ। तो मैंने एक वीडियो कुछ एक तो एडिट किया था जिसमें मैंने कुछ इफेक्ट्स यूज किए थे, जो आग वाले इफेक्ट्स है वो यूज किए थे आंख में जो, ठीक है। उधर कोई कमेंट किया है भाई अपने ही चैनल पर अपना ही आग वाला वीडियो दे रहा है। भाई साहब पहली बात तो अगर तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तू ऐसा ही नल्ला बैठा है, तो मैं रूड हो रहा हूँ क्योंकि तू ऐसा वाला बच्चा है, ठीक। अगर तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, तू नल्ला बैठा है, तो ऐसा ऐसा वीडियो देख, ऐसा कमेंट मत कर, और ऐसा कमेंट करा तो सुन, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है अपना वो शॉर्ट लगा के गाना लगा के शॉर्ट डालने, मेरे को कोई शौक नहीं है भाई साहब, मेरे को कोई शौक नहीं है। मैं शॉर्ट्स इसलिए मैं क्लियर कट इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि मैं शॉर्ट्स क्यों चाहता हूँ, मतलब क्यों डालता हूँ। शॉर्ट्स में इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं आपके पास पहुंच पाऊँ, क्योंकि बहुत बच्चे, मुझे पता है कि बहुत बच्चे वीडियोस से नहीं आते, क्योंकि वीडियो आपको सजेस्ट नहीं हो रहा है, छोटा चैनल है, सजेस्ट क्यों करेगा यूट्यूब का एल्गोरिथम के हिसाब से सजेस्ट नहीं करेगा ये, लेकिन इसलिए मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। द रीजन बीइंग मैं शॉर्ट्स क्यों बनाता हूँ कि मैं आपके पास पहुंच सकूं, जब मैं बच्चों के पास पहुंच जाऊंगा मैं शॉर्ट्स तब बंद कर दूंगा बनाना,
मैं शॉर्ट्स इसलिए बनाता हूं ताकि मैं बच्चों के पास रीच कर सकूं, बच्चों के पास पहुंच सकूं। जब तक मैं बच्चों मैं चाहता हूं बच्चों के पास पहुंचूं, मैं जब तक बच्चों के पास पहुंचूंगा ही नहीं, बच्चों मेरे पास जानेंगे ही नहीं कि इस फील्ड में कोई नया बंदा आ चुका है, तो कैसे एक्सेस करेंगे मेरे को, कैसे एक्सेस करेंगे कि उनके एज का एक दोस्त भी पढ़ा रहा, जिससे वो और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये एक रीजन के लिए मैं शॉर्ट्स बनाता हूं, मैं एक रीजन के लिए इंस्टाग्राम में भी अपना प्रमोशन करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे जो भी है, मतलब बच्चे मेरे को देखे तो सही, बच्चे जाने तो सही, देखे अच्छा लगा, नहीं लगा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा भाई पढ़ो भाई, यू आर वेलकम यार। मैं चाहता हूं कि मैं पहुंचू बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे परेशान हैं इस टाइम पर मैथमेटिक्स को लेकर भी और अपना नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को लेकर। इसीलिए मैं सोचता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं यार, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार, इतना करना चाहिए होगा तो मैं कट कर लूंगा यार, बहुत काफी टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला दिमाग से वो सब निकले भाई, ठीक है, बहुत वाहियात चीज है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता फिर। चलो ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, कमेंट सेक्शन यूज करो, मना नहीं कर रहा, या फिर जो लिखना है लिखो, नेगेटिव कमेंट लिखना है लिखो, फीडबैक देना है दो, अच्छा लिखना है बुरा लिखना है कुछ भी लिखना है लिखो, स्लैंग्स मत यूज करो, स्लैंग्स मत यूज करो, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पब्लिक है, सब देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी देखते हैं, मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं भाई साहब, मेरे पेरेंट्स हर वक्त कमेंट सेक्शन रीच आउट करते हैं, देखते हैं, कैसा लगेगा यार, खुद सोचो, मेरे जगह खड़ा होकर सोचो, अब अपनी जगह सोचो कि आपका दोस्त आपको कोई गाली दे रहा होगा और आपके पेरेंट्स उधर खड़े होंगे, या फिर आप दे रहे होगे, आपका दोस्त आपको कोई दे रहा होगा, आप चुपचाप खड़े होगे, आप सोच रहे हो वो क्या मोमेंट होगा, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं ना भाई साहब कमेंट सेक्शन, तो इसीलिए बोल, ठीक है ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ओके आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ते, क्या बढ़े आगे, किस लिए बढ़े आगे, क्वेश्चन क्या है तो वैसे देख लो भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, वही ना सेम चीज, क्योंकि मैं टेंथ का अभी टेंथ में ग्राइंड करके, वो जो एक मैंने बोला मैं आपको टेंथ ग्राइंड करके आया हूं, अभी तक मैं नाइन्थ के लिए फिट हूं नहीं, मैं ऐसा नहीं है मैं नाइन्थ पढ़ा नहीं सकता, नाइन्थ के कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आते, हो सकता है मैं नाइन्थ तक कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, हो सकता है मैं कहीं अटक जाऊं, तो मैं नाइन्थ को अभी इतना से पक्का नहीं किया हूं जो पढ़ाने उतर जाऊं, इसलिए मैं नाइन्थ, मैं चाहूँ तो नाइन्थ को पढ़ा सकता हूँ, एट्थ को पढ़ा सकता हूँ, मैं खुद पर्सनली बच्चों को कुछ गाइड भी करता हूँ नाइन्थ एट्थ, लेकिन मैं ग्लोबली पब्लिकली क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उस चीज में अभी तक पक्का नहीं हूँ, टेंथ के मैथमेटिक्स में पक्का हूँ, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है, मैं चीजें पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं समझा ही नहीं पाता, क्योंकि मैं खुद तो नहीं समझा, मैं आपको क्या समझाऊंगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए चलो, और इस बार में टॉपिक में डिस्कस नहीं करके अपना लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। चलो सबसे पहला क्वेश्चन दिया अपने पास 2,3, ये एक पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है अपने पास, क्या दिया भाई साहब, ओके, a माइनस सॉरी a कॉमा b कॉमा a माइनस है माइनस b, ऐसा कुछ दिया है आई थिंक, ओके चलो भाई साहब आंसर के, अरे ये भी तो नहीं चल रहा है, ये समझ करो, ठीक है, क्या बोला है, क्या बात कर लिए, क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये दो पेयर ऑफ पॉइंट दिए हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब 2 और 3 है, हाँ सॉरी ये भूल गया, 4,1, हमें बोला एक पॉइंट का क्या डिस्टेंस फाइंड करेंगे भाई, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसमें बाद में आते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो भाई साहब, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, 2,3 4,1 के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो देखो वही सेम चीज, हमको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, सपोज हम मान लिए ये a है, ये b है, a पॉइंट है 2,3, b पॉइंट क्या है 4,1, इसको हम मान लिए x1, y1, इसको हम मान लिए x2, y2, ठीक, क्या हमको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देना, मैं एक दो बार लिखूंगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ अब एग्जाम में डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख के दिखाना, डायरेक्ट ऐसा आपको फॉर्मूला याद होगा डायरेक्ट मत कर देना, फॉर्मूला लिख के दिखाना, क्योंकि कुछ कुछ टीचर होते हैं जो कि हाफ एक मार्क काट देते हैं,
ठीक है, आधा एक मार्क काट देते हैं, तो ऐसा मत करना कि फॉर्मूला बिना लिखे ही तुम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके जगह y2 माइनस y1, इसके जगह आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस हमको, तो डिस्टेंस क्या है अपने पास, ab है, बहुत बढ़िया, रूट ओवर x2 क्या है अपने पास, इधर x2 है अपने पास 4 माइनस x1 क्या है अपने पास, x1 है 2, बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है अपने पास 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये तो आपको अभी चीज समझ में आ गया होगा, बहुत पुतु पुतु चीज है। ठीक है, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया, रूट ओवर ए बी इक्वल टू रूट ओवर 16। अब रूट ओवर 16 आई थिंक हो जाएगा आपका 4 यूनिट्स। भाई सब क्या अपना आंसर सही है? ओहो सॉरी सॉरी, मैं 4 इंटू 4 4 प्लस 4 8, ठीक 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 सॉरी, तो 8 आपका हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, रूट 2 यूनिट्स लिख के भी, सॉरी रूट 8 यूनिट्स लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई मार्क नहीं काटेगा, या फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 रूट 2 यूनिट्स भी लिख के छोड़ सकते हो, इधर भी कोई मार्क नहीं काटेगा भाई साहब, ये अपना फाइनल आंसर निकल गया। सेकंड में बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अच्छा बहुत टाइम वेस्ट कर ले। ठीक है, सेकंड में क्या है, इधर बस कुछ नहीं, मत डरो इसको देख के, इधर नंबर्स थे, नंबर्स की जगह वेरिएबल है, नंबर्स थे, नंबर्स की जगह वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कर दिए, साइन बदल दिए, मैं हूं ना। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, सेम चीज कर रहा है, कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई साहब, अरे क्या हो गया, चलो भाई साहब, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सपोज मैंने मान लिया इस बार डिस्टेंस pq है। ठीक है, डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस आप d भी लिख के भी कोई डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने इधर बनाया नहीं ना, ये वाला चीज मैंने बनाया नहीं, ये नहीं बनाने से कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क नहीं कटेगा, क्योंकि आपको इस चीज के मार्क मिल रहा है, ना कि डायग्राम बनाने का। ठीक, ओके। x2 क्या है भाई साहब, इधर मैंने pq ऐसे ही मान लिया, मतलब सपोज मान लो ये p है, ये q है, वैसे ऐसे ही मान लिया pq। ठीक है, x2 क्या है भाई साहब, x2 तो हमारा देखो, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 क्या है, माइनस है, फिर माइनस फॉर्मूला है, फॉर्मूला का माइनस। ठीक, x1 क्या है भाई साहब, लिख माइनस है का होल स्क्वायर, कुछ डरना नहीं है, सिंपल है, सॉल्व करना है बस, कुछ नहीं। प्लस y2 क्या है भाई साहब, माइनस बी, लिख दे माइनस, फॉर्मूला का माइनस, y1 क्या है भाई साहब, बी, माइनस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। pq क्या है, मतलब pq निकाली हुई है, माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर। ठीक, ओके, अब इसका होल स्क्वायर मतलब सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। माइनस 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, बहुत बढ़िया, pq इक्वल टू 4 को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, बस सॉल्व करते चलो, कुछ नहीं है, मैंने 4 को बस इधर कॉमन लिया और कुछ नहीं। ठीक है, 4 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, उत्पटांग सा आंसर आ रहा है, कोई आंसर सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है अगर उत्पटांग से रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर ऐसा कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उत्पटांग से आ रहा है। क्वेश्चन ही हमको ए बी में दिया, तो आंसर ए बी में नहीं आएगा और किसमें आएगा। ठीक है, इसके आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आप सॉल्व करोगे भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके कर सकते हो, लेकिन नो नीड, इतना तक सही है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बड़ा ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं लेवल बढ़ा के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई साहब, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी टॉप गियर, अरे वो गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब लिरिक्स तो याद है लेकिन सुर याद नहीं आ रहा। गाड़ी टॉप गियर आग लागे है टेर में, कुछ तो था वो हरियाणा गाना, मेरे को यार हरियाणा और पंजाबी गाना बहुत पसंद है, मजा आता है सुनने में, वाइब भी अलग होता है। हो ऐसे मेरे को लिरिक्स याद नहीं रहता, लेकिन वाइब रहता है ना, आई यूज टू वाइब, मेरे को वाइब में ज्यादा मजा आता है ना कि लिरिक्स। ठीक है, वैसे काफी सैड सॉन्ग्स भी मेरे को याद है, सारी रात बहुत सारे भाई, ये गाऊंगा तो भाई खत्म नहीं होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं,
मैं पहले क्वेश्चन नोट आउट करता हूँ, क्वेश्चन नोट आउट यहीं करूंगा, छोटा ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन द पॉइंट्स, डिटरमाइन द पॉइंट, ठीक है, 1,5 2,3 -2 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कहने का मतलब क्या है, 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 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, दिमाग काम नहीं कर रहा। देख क्वेश्चन को ढंग से पढ़, मुझे पता है तू कहां कंफ्यूज हो रहा है, बताता हूं। डिटरमाइन द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट दिया है, आर कोलिनियर। सबसे पहले तो तेरा दिमाग में ये चलेगा, अरे 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 हम तो दो पॉइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, इधर तो 3 पॉइंट्स आ गया, हम 3 पॉइंट के साथ कैसे डील करेंगे। दूसरी चीज में इससे कंफ्यूजन है भाई, कोलिनियर क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं कोलिनियर क्या होता है। अब स्कूल टीचर इस फील्ड में क्या करेगा, स्कूल टीचर करेगा भाई साहब, वो देखो वो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पकड़ेगा, स्कूल टीचर, ज्यादातर स्कूल टीचर ऐसा ही होता है, मेरा भी एक्सपीरियंस सही हिसाब से बता रहा हूँ, अगर स्कूल टीचर आपके बहुत अच्छे हैं तो थैंक यू सो मच, ठीक है, एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ बहुत सारे स्कूल से ऐसा होता है, अच्छा मेरे को पता है स्कूल टीचर वो आता है, मेरे को पता नहीं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। स्कूल टीचर वाला वो होता है कि यार ये क्वेश्चन है, हाँ चलो बच्चों ठीक है करो, हाँ कोलिनियर क्या होता है, क्या कोलिनियर क्या होता है, हाँ कोलिनियर एक लाइन पर ये होता है, ठीक है। कोलिनियर, कोलिनियर आपको पता है क्या होता है, टीचर स्कूल टीचर ऐसे बोलेगा, कोलिनियर आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये है कोलिनियर, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये पॉइंट ए सी, ये पॉइंट ले लिया हम, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, उसका सॉल्व करना। भाई साहब बच्चा इधर कंफ्यूज हो रहा है यार, 3 पॉइंट आप ऐसे क्यों लिए, लाइन पर क्यों लिए, आप ऐसे क्यों नहीं लिए 3 पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, आप ऐसे क्यों नहीं लिए, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है यार। ऐसे स्कूल टीचर ऐसे करते हैं भाई साहब, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये चीजें। अगर कोई बच्चा पूछ ले सर और मैम, कोलिनियर क्या होता है, सर कोलिनियर का मेरे को समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो बच्चा लुढ़काता है, क्योंकि कोलिनियर हम पढ़ के आए हैं 8th 9th में छोटे क्लासेस में और हमको याद नहीं है। फिर कोई अगर बच्चा हिम्मत करके पूछ लेता है तो टीचर बोलता है तेरे को इतना नहीं पता, पिछले क्लास में नहीं, जब पिछले क्लास बच्चों से पूछ क्या, अब उधर वो एम्बैरेसमेंट फील होता है। अगर ठीक है कोई बच्चा 10th में है, उसको नहीं पता वर्ड के बारे में, जो कि 9th में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 10th में आई थिंक 8th में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नहीं पता, तो उसको वो क्लास में भेजने की क्या जरूरत, जा उन क्लास के बच्चों से पूछ के आ, वो क्लास के टॉपर से पूछ के आ, जूनियर क्लास के टॉपर से, क्यों रे है। मेरे को तो यही समझ में आ रहा था टीचर्स का, भाषा बच्चों को नहीं पता तो सीधा से बता दो ना यार, क्या दिक्कत है। वो बच्चा, ये तुम समझो वो शर्मा नहीं रहा है, इतना क्लास में 30-40 बच्चे बैठे हैं, वो शर्मा नहीं रहा, वो एक सिंपल वर्ड का मतलब पूछ रहा है, उसका गट्स देखो आप, ये टीचर नहीं दिखता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं, मुझे ये 3 पॉइंट्स क्या दिया, कोलिनियर का मतलब क्या है, ठीक है। कोलिनियर मतलब सीधा कुछ नहीं, अगर आपको पता है तो बढ़िया, अगर नहीं पता तो बताता हूं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट, सपोज ये एक लाइन है, सीधा समझो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट 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 है, ये लाइंस पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं बोल सकता, ये लाइन सेगमेंट लिमिटेड, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये सारे पॉइंट, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट बोला, सपोज ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ये जी पॉइंट, एच पॉइंट, आई पॉइंट, जे पॉइंट, कुछ भी पी क्यू आर एस, कुछ भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ये जितने सारे पॉइंट्स है ये सारे कोलिनियर है। कहने का मतलब ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर कैसे हैं भाई साहब, जब पॉइंट्स दो से ज्यादा पॉइंट्स, दो या फिर दो से ज्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर, जब दो या फिर दो से ज्यादा पॉइंट्स सिंगल लाइन पर होते हैं या फिर सेम लाइन पर होते हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं या फिर कोलिनियर बोलते हैं, सीधा साधी, ठीक। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से भाई साहब हमको 3 पॉइंट दिया है, हमको 3 पॉइंट दिया है, हमको 3 पॉइंट दिया है। सपोज मैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, हम अब तक क्या पढ़ के आए हैं, हम ये वाला, ये 2 पॉइंट का इसका पॉइंट दिया होगा, इसका पॉइंट दिया होगा, इनका बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन ये क्या क्या है कि और एक 3 पॉइंट दिया है, मतलब 2 तो दिया है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जो कि बोला है कि मतलब ये वाला है, लेकिन हम इधर मानते हैं, बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म होगा सब समझ में आ जाए। मैं इसको अच्छा, इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा, मतलब देखो, इसको सी मान के इसको बी मान सकते, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसलिए इसको ए बी मान रहा हूँ, क्यों बी सी मान रहा हूँ, क्योंकि जब ऐड करते हैं थोड़ा सा और लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। वैसे नेमिंग में तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी आपका नाम लग रहा हो नेमिंग में, क्या दिक्कत है।
ठीक है, ये ए पॉइंट आपको दिया है 1,5, ये बी पॉइंट आपको दिया है 2,3, ये सी पॉइंट आपको दिया है -2, -11। क्यों मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, मैंने ऐसे क्यों लिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सॉरी ये तो लाइन ही नहीं बना, ये तो लाइन ही नहीं बना। मैंने बोला वो डिस्टेंस डिफरेंस का दिमाग मत यूज करना अपना, ठीक है। अरे ये भी लाइन नहीं बना यार, लाइन बन जाओ। ठीक है, मैंने ऐसे लिया क्यों, मैंने क्यों ऐसे नहीं लिया कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, मैंने ऐसे सीधा ही क्यों लिया, या फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया, या फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं लिया? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बी, ऐसे क्यों नहीं लिया मैंने, ऐसे सीधा ही क्यों लिया? क्योंकि इधर कोलिनियर बोला है। क्या मैं इधर ये 3 पॉइंट एक लाइन पर मतलब समा रहे हैं? क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन पर है? नहीं। क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन पर है? नहीं। क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन पर है? इसीलिए एक लाइन पर नहीं है। मुझे ये प्रूफ करना है या फिर डिटरमाइन करना है, फिर देखना है कि ये एक लाइन पर है, कोलिनियर। बहुत टाइम ले ले कोलिनियर समझा लेकिन फिर भी कोलिनियर, इसीलिए मैंने एक लाइन पर लिया है। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? डिटरमाइन बोला इसका मतलब आप ये देखो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ये कोलिनियर है कि नहीं? मान ले कोलिनियर है, मान ले कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर होगा भाई साहब, नहीं सॉरी मान मत, अगर ये सॉरी हमको ये मान मतलब क्या करना है, हमको डिटरमाइन करना है, हमको पता लगाना है कि कोलिनियर है कि नहीं। भाई साहब अगर ये कोलिनियर होगा तो क्या होगा? तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा क्या? सिंपल बात बोल मेरे को, ए बी प्लस बी सी, मैं इसीलिए नेमिंग के लिए बस इसको चेंज किया, तो ए सी प्लस बी सी लिखता है इक्वल टू ए सी, मेरे को थोड़ा और लगता है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा क्या? क्या ये इक्वेशन तेरे को समझ में आया? मेरे को इतना बता दो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ये होगा क्या? मेरे को ये बता दे कि इतना इक्वेशन समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, ये पार्ट प्लस ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। क्या जब मैं वैसा लिया था, ऐसा वाला लिया था, क्या ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट? मैं अगर मैं ऐसे करता, ये अरे लाइन चला गया, ठीक है, तो बार बार लाइन कट रहा है, मैं आज क्या करूं? अब दोपहर से लाइन कट रहा है, 2 बजे से लाइन कट रहा है, पता नहीं क्यों दोपहर से लाइन कट रहा है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, अगर मेरा कुछ ऐसा वाला पॉइंट होता, मैं अगर बोलता ये ए है, ये बी है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो क्या इसका मैं ये बोल सकता ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी? क्या मैं बोल सकता था? नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्या ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी? नहीं बोल सकता इस इक्वेशन में, इसीलिए मैंने सीधा लाइन लिया और कोलिनियर दिया था, इसीलिए भी लिया। 2 कारण मैंने आपको बता दिया क्यों मैंने सीधा लाइन लिया। तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये वाला इक्वेशन सही है कि नहीं, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, समझ में आ गया? तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, मतलब अगर मैं ए बी का डिस्टेंस दूं, मेरे को सारा पॉइंट्स दिया है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल, सोचना ऐसा है, क्वेश्चन करने से पहले दिमाग में क्वेश्चन का आंसर घूम जाना चाहिए कि लास्ट में मुझे कैसे शुरू करना है और कहां तक पहुंचना है। जो क्वेश्चन आपको आता हो, जो क्वेश्चन नहीं आता हो आप थोड़ा थोड़ा कर करके समझ के आप कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन आता हो आपका घूम के समझ जाना चाहिए। तो ऐसा ही, तो आपका जब ये क्वेश्चन, आपका ऐसा क्वेश्चन देखो तो आपका दिमाग में ये चीज घूम जाना चाहिए, माइको ना, ये चीज घूम जाना चाहिए कि मैं पहले सबसे पहले ए बी निकालूंगा, उसके बाद बीसी निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद एसी निकालूंगा, ए बी निकालूंगा, बीसी निकालूंगा और एसी निकालूंगा, उसके बाद ए बी और बीसी को प्लस करूंगा। अगर वो एसी के साथ इक्वल हो गया, जो कि मैं निकाल चुका हूं, तो ये कोलिनियर है। अगर ये एसी के साथ इक्वल नहीं होगा तो ये कोलिनियर नहीं है। सिंपल, सेम चीज करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं भाई साहब। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ए फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई साहब, डायरेक्ट कर रहा हूं ना, फॉर्मूला कुछ नहीं लिख रहा, ए बी में करता है, ए बी, ठीक है। ये मेरे लिए x1, ये x1 x2 लिख रहा है डिनोट करने के लिए। अगर तुमको समझ में आ गया अब तक तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये x2 y2, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है भाई साहब? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक, इक्वल टू रूट 5। ए बी क्या है भाई साहब? रूट 5 यूनिट्स। लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लिख देना, लेकिन नहीं लिखोगे कुछ टीचर, क्योंकि आपके मैंने कुछ टीचर इसलिए मार्क नहीं करते हैं यूनिट्स नहीं लिखने से, क्योंकि आपके बुक पीछे जो आंसर दिया ना उसमें यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं लिखे, उसमें डायरेक्ट रूट 5 लिख के छोड़िए, तो इसलिए आप रूट 5 लिख के छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, रूट ओवर -2 कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए मैं लिख रहा हूं -2 का होल स्क्वायर प्लस -11
-3 का होल स्क्वायर। ठीक, ओके ओके सर जी, ओके सर जी, सर जी, सर जी। रूट ओवर -2 क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर 6। ठीक, 196, 196 प्लस 16 ये आपका हो जाएगा 196, 200, 206, हाँ 206, ये आपका हो जाएगा 212, आई थिंक 212 यूनिट्स। ठीक, यह हो जाएगा आपके पास बीसी, ये आ जाएगा आपके पास बीसी, ये आ जाएगा आपका बीसी। अब एसी फाइंड करो, अब एसी फाइंड करो। क्यों फाइंड कर रहा हूं मैं, ये सब आपको पता है, मैं बता चुका हूं। रूट ओवर एसी, ये एसी ये वाला पॉइंट लेना और ये वाला पॉइंट लेना, बीच वाले को छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, एसी -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। यार मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा होगा आई थिंक, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, तो मैं इधर कैलकुलेट करके रखता हूँ ताकि मुझे लेट ना हो। ठीक है, मतलब ये भी कैलकुलेट करके रखा हुआ था लेकिन फिर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 256 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा 264, 264 यूनिट्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे वैसे डायरेक्ट दो लाइन में मत खत्म कर देना यार, टीचर मार काट देगा तेरा। और सबसे पहली बात तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। मैंने दोनों क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी करके दिखा दिया, दो तीन क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन करवाए हैं, दो क्वेश्चन और एक तो एग्जांपल में फॉर्मेलिटी करके दिखा दिया, इसलिए मैं इधर से फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मेलिटी क्या फॉलो करना है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद इसको भाई साहब जितना स्टेप चाहिए उसका स्टेप लिखना, नहीं तो क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है मैथमेटिक्स में। तुम 2 स्टेप में खत्म कर दे रहे हो, या आंसर की मैं 4 स्टेप दिया है, 2 स्टेप का मार्क काट देगा तुम्हारा, क्योंकि उनको वो टीचर तो आंसर शीट के हिसाब से करेगा, उधर टीचर कोई गलती नहीं है। तुम टीचर के ऊपर चढ़ोगे, स्कूल टीचर कोई कुछ नहीं करेगा, स्कूल टीचर कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी गलती है भाई साहब। तो जितना स्टेप जरूरत है वो 4 स्टेप, इधर 4 स्टेप एक्चुअली जरूरत है, 4 स्टेप करो। मैं 2 स्टेप में खत्म कर दिया, क्योंकि आपको बस जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि आपको लिख के दिखाऊं, जो मेरा काम मतलब लिख के दिखाना का काम था, मैं आपको पहले 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। अच्छा, अब मैं ये चेक करूंगा क्या ए बी प्लस बी सी इतना हो रहा है। अगर इतना हो रहा है, इसी हो रहा है, तो ये कोलिनियर है। अगर नहीं हो रहा तो ये कोलिनियर नहीं है। सिंपल सिंपल सिंपल। सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, देखते हैं भाई साहब क्या होता है। ए बी क्या है, √5, ओके। बी सी क्या है 212। अगर आप इसको ये करोगे, क्या जरूरत नहीं है, एलसीएम लोगे भी कुछ 2 रूट कुछ आ जाएगा, बट लेने का जरूरत नहीं, छोड़ो। ऐसी क्या है √264। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं भाई साहब, क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं भाई साहब? नहीं हो रहे, दे आर नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल। इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए पॉइंट मतलब पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 is not collinear। क्या बात समझ में आ गया भाई? हमको डिटरमाइन करने बोला था क्या ये कोलिनियर है। हमने सोचा अगर कोलिनियर होगा तो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। नहीं क्या, इसलिए कोलिनियर नहीं है। सिंपल बात, सटीक बात। इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जिसमें कि आंसर आएगा हाँ कोलिनियर है। तो आप ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपको, शो द पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। सेम क्वेश्चन में मैं बस आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो मैं आपको बस इधर चेंज करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है भाई साहब, क्वेश्चन सेम है। पॉइंट्स आपका 3 पॉइंट दिया है आपको, 1, -1 दिया है आपको, 5, आपको 9,5। 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट, मतलब कोलिनियर ही नहीं। ठीक है, ये 3 कोलिनियर है कि नहीं, ये आपका होमवर्क है। और कल ना मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, अगर आप चेक कर लो कि आंसर आपका निकलना चाहिए हाँ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और आपका कुछ अगर आप ऐसे एबीसी ले रहे हो तो आपका ये कुछ 5 आएगा, ये कुछ 5 आएगा, मिलके टोटल एसी 10 आएगा। ऐसा कुछ ही होगा, देख लेना थोड़ा सा, ठीक। लेकिन आंसर यस होगा, हाँ कोलिनियर है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2-3 मतलब 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे भाई साहब। चलो जी,
चलो जी। आज मैंने माइक इतने अच्छे से चार्ज नहीं बिठा था, बट फिर भी यार मैंने अभी से लाइन गया तो मैंने माइक चेक किया कि आवाज सुनाई दे रहा था कि नहीं। भाई साहब 50 मिनट हो गए थे, आवाज मतलब सटीक सुनाई दे रहा था, बढ़िया ठीक ठाक बढ़िया। बिना माइक मतलब चार्ज करके माइक मस्त चल रहा है माइक, अच्छा माइक है भाई साहब, महंगा लिया था। ठीक है ओके, महंगे का फायदा तो है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले नोट डाउन करता हूँ उसके बाद आपके साथ बात करता हूँ भाई साहब। हाँ मैं इसको भी क्वेश्चन मार्क कर देता ये आंसर, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इधर मैं कर लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। 10 कोमा वाई सॉरी 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 ये है ये क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम डिस्टेंस p, ये ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे मैंने क्यों किया, इसको मैं पी आर लिख देता हूँ, पी आर 2, -3 क्यू सॉरी क्यू आर नहीं ए क्यू 10, y। हाँ सॉरी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है भाई साहब, सीधा सीधा पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू फाइंड करना है, कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालना है हमको, y का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा नहीं चल रहा है इसको रख देता है, फिर चल रहा है आई थिंक चल रहा है, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, ये पॉइंट और ये q पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। डिस्टेंस के बीच में जो सॉरी पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उल्टा बोल रहा हूं, पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको 10 यूनिट्स दिया है, और हमको बोला है कि ये वाला जो y2 जिसको हम बोलते थे वो y2 फाइंड करके दिखाओ। ये x1 y1 x2 y2 जिसको हम बोलते थे उसको y से डिनोट किया है, आपको बोला है वो फाइंड करके दिखाओ, वो फाइंड करके दिखाओ। सिंपल है, कुछ नहीं, फाइंड करते हैं। देखो बस फॉर्मूला लगा, हमको एक ही फॉर्मूला पता है भाई साहब, चल ही नहीं रहा, हमको एक ही फॉर्मूला पता है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। हमको अरे 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 ये क्या हो गया, अरे मैं इसको खोला फट से ये खुल गया भाई साहब, अरे 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये क्या हो रहा है, इसको बंद कैसे करते हैं, टर्न नोजल टू ओपन, तो ये लॉक, अरे ये तो कुछ उल्टा ही है इसका, अरे अरे भाई लिखा कुछ है, अरे भाई जब लिखा कुछ है वो पूछ रहा है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ये तो थोड़ा बहुत चल रहा है आंसर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वही लगाते हैं, हमको कुछ पता ही नहीं। और पी क्यू डिस्टेंस है, ठीक है, पी क्यू कट भाई साहब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मेलिटी मेंटेन के लिए तुम लिखना, ठीक है। रूट ओवर रूट ओवर रूट ओवर x2 क्या है, x2 क्या है, x2 क्या है 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y है, वही हमको फाइंड करना है, y माइनस का -3 का होल स्क्वायर, ठीक ओके। पी क्यू हमको दे दिया भाई साहब 10 यूनिट्स इक्वल टू 10 रूट ओवर 10 -2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर। अब हमको ना जब तक ये रूट रहेगा ना हमको इरिटेशन लग रहा है भाई, जब रूट रहेगा हम कैसे फाइंड कर लेंगे y, थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं, तो हम रूट हटाएंगे, तो रूट हटाने के लिए करेंगे हम स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यही फॉर्मेलिटी आपको लिखना था लेकिन मैं लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर हम 10 स्क्वायर कर देंगे, इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे, इसका 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इस पूरा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू 8 स्क्वायर 16 प्लस इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ये y है, ठीक है 4 नहीं है 2ab, बस इसको सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई साहब। ये 0 रखते हैं इधर, 0 रखते हैं इक्वल टू 16, ठीक है y स्क्वायर पहले प्लस 6y उसके बाद 100 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, कुछ मैंने गलती किया क्या, हाँ मतलब सॉरी 16 प्लस 9 ये आपके पास हो जाएगा 25, हाँ मैंने कुछ गलती किया है क्या, मैंने कुछ गलती किया आई थिंक मैंने कुछ गलती किया है, मैंने कुछ गलती किया है, मैंने कुछ गलती, सॉरी 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 ये 16 नहीं है, मैं वही सोच रहा हूँ, कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को, कुछ तो गलत लग रहा है, मैं वही सोच रहा था 64 8 का स्क्वायर, अरे भाई आज मेरे साथ क्या, आज मेरे साथ हर वक्त ऐसा होता है, 64 8 का स्क्वायर 64, सॉरी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है 64 तो 74
73, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27 आई थिंक, -27 डायरेक्ट कर दिया, देख लेना। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। 27 का इधर एलसीएम वगैरह लो, 3 तो 9 -3, ठीक है, सॉरी +3 ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर, ये आपको आता है इसलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ। 9y -3y -27, ये हम पैर लेंगे इसको ठीक है, y को कॉमन, y +9 इधर भी कॉमन, y +9 -3 विल बी आउट, y +9 y -3, तो y इक्वल टू -9 and here y equal to 3, that's it, y अपने पास -9 और y अपने पास 3 आ गया, और वही आपका आंसर है। दोनों y का वैल्यू निकला, एक -9 निकला, एक निकला 3, और अब इसके जगह दोनों के दोनों वैल्यू पुट करोगे, आंसर सेम आएगा दोनों वैल्यू के हिसाब से। समझ में आएगा? कुछ नहीं था, हमको बोला था y फाइंड करो, एक तो डिस्टेंस, सो एक तो एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट नहीं दिया था हमको, जो कि हमको ऑर्डिनेट नहीं दिया था, ऑर्डिनेट मतलब y वाला पॉइंट नहीं दिया था, तो हमको उसको फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो हमने फाइंड कर लिया भाई साहब। कुछ नहीं है इसमें रिपीट करने जैसा, कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा सॉल्विंग में ध्यान रखना कि मेरा दिमाग थोड़ा सा चला कि यार स्क्वायर रूट जब तक होगा मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, स्क्वायर रूट जब तक होगा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायर रूट हटा दूं। स्क्वायर रूट हटाने का एक तरीका होता है, इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट हैंड, अगर मैं राइट हैंड साइड में कुछ कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को करना पड़ेगा, ये मैथ्स का रूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, और कुछ 2-3 सवाल हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक, आज तो बहुत बेसिक सवाल कर रहे हैं हम, वैसे लास्ट में एक तो कैलकुलेशन तगड़ा वाला लेके आया हूँ, लेकिन वैसे हम आज बहुत बेसिक सवाल कर रहे हैं। और डस्टर इतना अच्छे से कैसे मिट रहा है भाई, मैंने तो साफ भी नहीं किया, और आज ऐसे भी हो रहा है, मैंने माइक अच्छे से चार्ज भी नहीं किया, फिर माइक बढ़िया चल रहा है। आज डस्टर मैंने साफ भी नहीं किया था, फिर भी अच्छे से साफ हो रहा है, बढ़िया है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक, ओके, देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है इधर, और एक चीज, और एक नया चीज आपको सीखने को मिला। आपको पिछले में कोलिनियर सीखने को मिला, इधर और एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा। भाई साहब चल क्यों नहीं रहा इसे, मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्या करूं इस मार्केट का समय, चलना ही नहीं है तुमको सब। ठीक है, ये अच्छा चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इस सबको साइड कर। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, माइक को। ठीक, आज मेरे को माइक से बहुत डर लग रहा है कि माइक मैंने चार्ज नहीं किया। भाई साहब फाइंड ए रिलेशन, कुछ रिलेशन फाइंड करने, कुछ रिलेशन बनाना हमको बोला है बिटवीन x एंड y, ठीक है, सच दैट, डरना नहीं, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। क्या बोला है, कोई एक पॉइंट है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन छोड़ दो, सिंपल, कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, हमको रिलेशन फाइंड करना, क्या रिलेशन बता दो, ठीक है, बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, सच दैट द पॉइंट है xy इज, हम बस इतना से देख, तुम इधर से देख, इधर से देख, इधर से देख, इधर से आगे देख, इतना तक देख, ये छोड़ दे, पहले वाला पार्ट मैं बताऊंगा पहला वाला क्या है, ठीक है, इतना तक देख तुम, बस इतना तक देख तुम बस। पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड 3,4। इसका मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। एक पॉइंट है एक्स वाई बोल के, एक पॉइंट है एक्स वाई बोल के, ये क्या है, ये दो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज तो कौन कौन पॉइंट्स है इक्वल डिस्टेंस पे है, 3,6 पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस में है, -3,4 पे इक्वल डिस्टेंस। सपोज मैं इसको अगर नाम दे दूं P, इसको मैं दे दूं Q, इसको मैं दे दूं R, तो पी क्यू इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह है, जो पी क्यू लाइन, जो पी क्यू लेंथ है, जो पी क्यू डिस्टेंस है, जो पी क्यू डिस्टेंस है वो पी आर डिस्टेंस के बराबर है, जो पी क्यू डिस्टेंस है वो पी आर डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, यही चीज यही बोल रहा है कि जो पॉइंट एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट 3, फ्रॉम द पॉइंट 3, मतलब पी जो है वो क्यू से इक्वल है, इसके बराबर, मतलब इक्वल है, ये और ये इक्वल है, P से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल है। समझ में आ गया? अब आगे वाला क्या दिया है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो x एंड y है ना भाई साहब, ये जो x एंड y है, ये x एंड y के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने वाला है। सीधा सीधी याद रखो, कोई भी अगर मैथमेटिक्स में आपको रिलेशन बनाने बोल रहा है, रिलेशन फाइंड करने बोल रहा है, सीधा सीधा आपको ये बोल रहा है कोई इक्वेशन बनाओ, कुछ LHS RHS करके कोई इक्वेशन बनाओ, सीधा सीधी एक चीज इधर से याद रखो, इक्वेशन,
इक्वेशन का बात कर रहा है, कोई इक्वेशन बना के उसको दिखा दो, रिलेशन बन जाएगा। तो हमको एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन फॉर्म करके उसको दिखाना है, सीधा सीधी बात। ठीक है, ठीक है। कैसे फाइंड करें भाई साहब, रिलेशन कैसे बनाए? कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हम तो बनाएंगे मैथमेटिक्स में। एक्स और वाई का रिलेशन, वाई अगर वाई तुम, मजा नहीं आ जाएगा। एक्स और वाई का हम रिलेशन बना रहे हैं, और अगर वाई तुम हो, तुम्हारा एक्स के साथ रिलेशन बना दे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या पता है? हमको बस ये पता है कि पी क्यू पी आर के बराबर है, दैट्स इट। क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता। हमको बोला एक्स वाई का क्या करो, रिलेशन फाइंड करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमको ना एक्स पता है ना वाई पता है। भाई कोई एक चीज दे देता, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए कुछ तो कर देते। हमको पता ही नहीं है, हमको बस एक चीज पता है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, वही करते हैं, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल टू पी आर, यही तो है भाई साहब, और क्या है? यही तो है, यही तो। ठीक, ओके। पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, पी आर में डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अभी तक तुझे कुछ और पता है? मुझे एक चीज क्वेश्चन में दिख रहा था कि हाँ ये बराबर ये है, कर दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला के छोड़कर तुझे कोर्स को पता नहीं, तो पी क्यू भी एक डिस्टेंस है, पी आर भी एक डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, देखते हैं क्या होता है। वैल्यू नहीं निकला है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, x2 माइनस x1। x2 क्या है? 3 माइनस x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, भाई ये भी चलना बंद कर दिया पता नहीं क्यों, प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, और दो क्वेश्चन ब्लैक में कर लेंगे। ठीक, 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर क्या है? पी आर क्या है? पी आर क्या है? -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। क्या मैं रूट ओवर लगाना भूल गया? नहीं, मैं लगाऊंगा। ऐसे मैं कैसे बोल सकता हूँ? अब मेरे को ये रूट ओवर से बहुत डर लगता है यार। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये लिख देना इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये कट जाएगा, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तुम लिख देना, फिर स्क्रीनशॉट मार के ये क्या करती है डायरेक्ट। ठीक है, तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। a माइनस बी 9, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा, हो जाएगा शायद, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इधर से शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। इतना भी लंबा नहीं खींचेगा, छोटा ही। ठीक है, 3 लास्ट वाला क्वेश्चन लंबा खींचेगा। 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो ये प्लस ही हो जाएगा आई थिंक, -2ab, हाँ, -2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका कुछ इक्वेशन बन गया। अब इधर क्या करें? सॉल्व करो, क्या करोगे? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, और कुछ कटकुटा दिख नहीं रहा मेरे को। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 माइनस 9 प्लस 36, तो जगह 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू 16x नहीं, 6x है 16 25 प्लस 6x और माइनस 8y। ये कुछ आपके पास बचा है, एक साइड कर लो इसको, 0 इक्वल टू कर लो। ठीक है, इक्वल टू कर लो, ये जाएगा उधर से 12x हो जाएगा, 12x, फिर y भी उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4y, ये भी उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 45 से 25 जाएगा, आई थिंक 20 होगा, 20। ठीक है, इधर मैं अगर 4 को कॉमन लूँ तो 4 3 जा 12 प्लस y माइनस 5, 4 नीचे चला जाएगा, 0 0 0 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 5। अपना रिलेशन बन के आ गया भाई साहब, ये एक इक्वेशन बन के आ गया x और y के बीच में, जो कि हमको चाहिए था। हमको वही बोला था कि एक इक्वेशन फॉर्म करके दो, एक रिलेशन बना के दो x और y के बीच में, हमने बना के दे दिया।
क्या दे दिया, x 0 इक्वल टू, तुम्हें देखो y को उधर भी भेज सकते हो, 3x को उधर भी भेज सकते हो, 3 माइनस 3x इक्वल टू y माइनस 5 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हो। 0 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन के रेडी हो गया। सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं है, हमको रिलेशन बनाना था, हम रिलेशन लीनियर इक्वेशन बना के दे दिए। ये बोला था कैसा इक्वेशन बनाना, बस बोला था रिलेशन बनाना, मतलब इक्वेशन बनाना, हमने बना के दे दिया। क्या हमको कुछ नहीं पता था, रिपीट कर रहा हूं, हमको कुछ नहीं पता, हमको पता था ये बराबर ये है, कर दिया। उसको बराबर करने का दिमाग काम नहीं करा, हमको एक चीज पता है डिस्टेंस फार्मूला, वो लगा दिया, लगाने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये कुछ रिलेशन बन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी चलो जी चलो 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 भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इजी, बहुत इजी, निहायत इजी। आज का लेक्चर तो इजी ही है, सब कुछ इजी है आज का लेक्चर में, बट हाँ थोड़ा सा सोचने वाला, थोड़ा सा लॉजिकल, लॉजिकल है। बोलो क्या है, क्वेश्चन दिया है हमको, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ठीक है भाई साहब, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज रिफ्लेक्शन। अरे भाई यार क्यों नहीं चल रहा है यार, गुस्सा मत दिला। व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3,5 इन x एक्सिस इज। रिफ्लेक्शन बोल रहा है। सबसे पहले तो ये पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो वैसे रफली बना सकते हो तो बनाते हैं भाई साहब, एक रफली प्लॉट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो हमको बस पॉइंट क्या दिया है, -3,5, -3 हमको x में दिया है, तो इधर 1 2 3 ये -3, ठीक है, और 5 हमको y में है, तो y ये है भाई साहब 1 2 3 4 5 कुछ 5 कुछ ऐसा होगा, तो पॉइंट कुछ इधर बनेगा आपके पास, ये कुछ आपका पॉइंट बन जाएगा -3,5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, व्हिच इज रिफ्लेक्शन ऑफ, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं, जो कोऑर्डिनेट्स आपको आंसर देना है, ये सीधा 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 सवाल में ही पूछ रहा है, ये पॉइंट का, ये कोऑर्डिनेट का, ये कोऑर्डिनेट का -3,5, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट कुछ भी बोलो, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा x एक्सिस पर। समझ में आ गया। x एक्सिस कौन सा है, ये हमको पता है, ये x एक्सिस है भाई साहब, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर ये वाला पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, x एक्सिस पर ये वाला रिफ्लेक्शन, x एक्सिस मतलब ये वाला, इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, x एक्सिस का रिफ्लेक्शन, ये वाला x एक्सिस, मिरर इधर रखना है तो रिफ्लेक्शन इधर होगा, मिरर इधर रखना है क्योंकि हमको x एक्सिस बोला था, हम x एक्सिस को मिरर रखेंगे। रिफ्लेक्शन मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, तो हम मिरर इधर रखेंगे, मिरर x एक्सिस पर रखेंगे क्योंकि हमको बोला है x एक्सिस। रिफ्लेक्शन इधर आएगा, रिफ्लेक्शन इधर आएगा, इधर क्या आएगा भाई साहब, सपोज ये वाला पॉइंट इधर प्लॉट करोगे, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये वाला क्या होगा, -3 तो -3 जाएगा, इधर 5 तो बस -5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा कुछ, ये वाला कुछ पॉइंट आ जाएगा अपने पास, बस ये वाला रिफ्लेक्शन। तो ये कहा है -3 -5 ये रहा, -3 -5, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हाँ ये चल ही नहीं रहा, क्या करूं, रिफ्लेक्ट हुआ x, अगर y एक्सिस पर बोलता तो, अगर चलो ये क्वेश्चन में x एक्सिस बोला, अगर y एक्सिस बोलता तो मिरर इधर रखता, तो ये वाला इधर रिफ्लेक्ट होता, तो इधर रिफ्लेक्ट होता तो 3,5 होता, 3,5 होता, इधर ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हो जाता, और ए ऑप्शन राइट होता अगर इधर y एक्सिस दिया रहता, अगर इधर y एक्सिस दिया रहता, अगर इधर y एक्सिस दिया रहता, y वाला y एक्सिस दिया रहता, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होता, सी वाला ऑप्शन इधर क्यों राइट हुआ, x एक्सिस दिया था, मिरर जहां रखोगे रिफ्लेक्शन वैसा होगा, सिंपल था, जस्ट लॉजिकल था, थिंक सोचना था कहां मिरर रखना है, किधर रिफ्लेक्शन होगा, कैसे रिफ्लेक्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और वो हम सब ब्लैक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ब्लू वाला मार्कर है भाई साहब वो थोड़ा सा लुढ़का रहा है, मजा नहीं आ रहा हमको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, बिकॉज ये रिपीटेडली, अब ये रिपीटेडली कैसे लिखते हैं, छोड़ो, रिपीटेडली एग्जाम में आ चुका है भाई साहब, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट ऐसे लिखते हैं यार, ये क्या लिख दिया ना, रिपीटेडली, हाँ ठीक है देख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ रुको, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिपीटेडली का स्पेलिंग मैंने इधर भी नहीं किया, छोड़ो जो ही। इफ क्वेश्चन में पहले राइट डाउन कर देता हूं। देखो भाई सब क्या दिया है इधर, देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर, जो कि हम ब्लैक में करेंगे यार, ब्लू में तो पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, वेरिएबल में ज्यादा खेल रहा है और कुछ नहीं है, ज्यादा वेरिएबल में खेलने के बाद आपको बोल रहा है और कुछ नहीं है भाई साहब, और कुछ नहीं। ठीक है, इफ द पॉइंट P x y, ये एक पॉइंट है P पॉइंट, जो कि ये दिया इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आपको पता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स Q, कुछ ये पॉइंट दिया है, R कुछ ये पॉइंट दिया है, देन प्रूव दैट bx इक्वल टू ay, प्रूफ कर रहा है क्या, भूल जाओ, हमको जो दिया है हम वो करेंगे, प्रूफ जो होना होगा वो अपने आप निकल के आएगा। ये एक चीज याद रखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, स्पेशली इस चैप्टर में, जो प्रूफ दिया होगा अपने आप निकल के आएगा। आप जस्ट याद रखो, आपको जो दिया है आप वो करो, जो प्रूफ होना होगा वो हो जाएगा। ठीक, हमको दिया है कि Q वाला, जो ये P वाला पॉइंट है, जो ये P वाला पॉइंट है, सपोज ये P वाला पॉइंट है, ये इक्वी डिस्टेंट है Q और R पॉइंट पे। ठीक, मतलब PQ इक्वल टू PR, हमको ये चीज दिया है। R वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x है, a माइनस बी, y है a प्लस बी, कोई डरने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेरिएबल के साथ खेला है। Q वाला क्या है, a प्लस बी और b माइनस है, कोई ज्यादा हेराफेरी नहीं है, बस थोड़ा सा खेला है। P वाला क्या है, x, y, वेरिएबल के साथ खेला है और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे पता है PQ बराबर PR कर सकता हूं, और कुछ पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, भाड़ में जान दो, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, जो प्रूफ होना होगा, मुझे जो पता है मैं वो करूंगा। तो PQ बराबर PR, मेरे को पता है, मेरे को पहले क्वेश्चन में वही क्या था याद है, स्क्वायरिंग, तो मेरे को पता है मैं स्क्वायरिंग करने वाला हूं, तो पहले से ही मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, या तुम लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अगर मैं अगर सॉल्व करूं स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर करूंगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, तो मैं पहले से ही स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं, काम खत्म। ठीक है, तो डायरेक्ट x2 माइनस x1, x2 इधर है a प्लस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है b माइनस a, ठीक है, p क्यों ना, b माइनस a, b माइनस a, b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर। यार बार बार लाइन कट हो रहा है, तो मैं क्या करूं भाई, बार बार लाइन कट हो रहा है। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे यार, काफी टाइम के बाद लाइन आया, क्या करते थे, हाँ, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इधर स्क्वायर लगाए थे, तो स्क्वायरिंग कर दिए, तो इधर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसलिए हम स्क्वायर रूट नहीं लगाए। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपका काम। इसको a मानोगे और इसको b मानोगे, क्योंकि हमको ऐसा ही कुछ दिया गया है, इसको अब a, इसको b, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b मान के फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि जगह शायद नीचे जरूरत होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर, बस सॉल्व करते चलो और कुछ नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये a प्लस बी को सॉल्व कर दो, बस a प्लस बी माइनस इसको सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर दो, 2ax माइनस 2x माइनस 2bx, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर माइनस 2yb और माइनस 2yb, और ये आई थिंक हो जाएगा प्लस, हाँ, प्लस 2ya प्लस बी स्क्वायर, तो क्या
-2 इंटू माइनस इंटू वाई, तो -2 माइनस वाई है +2y है। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ऐसा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया छोटी छोटी चीजें में। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस एक्स स्क्वायर -2ax प्लस 2bx। ठीक है, -2x प्लस 2bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लिखते हैं प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, जगह नहीं हुआ तो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, -2ay -2by। अब बस सिंपल, कुछ नहीं, ये वाला साइड का इक्वेशन का LHS और इक्वेशन का RHS में जो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, दैट्स इट, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कटेगा, 2ab नहीं है, 2ab नहीं है भाई साहब, +2ab नहीं है भाई साहब, +2ab नहीं है, +2ab नहीं है, क्या इधर है ऐसा कुछ? -2ab से +2ab कटेगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, -2ax 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 का -2bx +2bx नहीं कटेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर से -2yb -2 ये कट गया, 2y है माइनस ये इधर प्लस का है तो निकलेगा, तो हमारे पास 2 बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, तो -2bx प्लस 2ay इक्वल टू, y को ay लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचा है? अरे 3 चीजें बच गया भाई साहब, अच्छा -2ab काटा नहीं क्या? -2ab ये कटा, ठीक, ओके। और क्या बच गया हमारे पास? कुछ तो गलती हुआ है, +2ab कैसे बच गया? +2ab कैसे बच गया? +2ab कैसे बच गया? +2ab, अरे हम इधर काटे नहीं, +2ab ये +2ab हम काटे नहीं, ये +2ab से हम इधर कुछ काटे थे ना, आई थिंक। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया, ये आई, अब आया मेरे को समझ में क्या दिक्कत है। मतलब मैं इससे इसको काट दिया था और ये दोनों बच गया था भाई साहब। ठीक है, अब मेरे को समझ में आया क्या हो गया, क्या क्या हुआ था। ठीक, मेरे को समझ में आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 2bx, वैसे भी अगर कुछ अब मैं कुछ इधर से इधर कुछ गलती से काटा था, लेकिन यही बचेगा। ठीक है, -2ay। ठीक, अच्छा, तो सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। तो ये -4 में 2bx को इधर ले जाता हूँ तो -4bx, 2ay को इधर ले लेता हूँ तो -4ay, -4 से -4 कटा, bx इक्वल टू ay। क्या हमको यही प्रूफ करना था? हैंस प्रूफ। सिंपल सिंपल चीज सिंपल चीज सिंपल चीज सिंपल चीज। क्या दिया था मेरे को? कुछ नहीं दिया था मेरे को, PQ बराबर PR दिया था और कुछ नहीं पता था बराबर क्या। मुझे पता था स्क्वायर रूट से मेरे को नफरत है, सॉल्व नहीं होगा। मैं स्क्वायरिंग क्या, बस सॉल्व किया। थोड़ा सा मतलब काटा कुटी वाला चीज ज्यादा है, दिमाग लगाना, फोकस लगाना, दैट्स इट। प्रूफ अपने आप होगा, दिक्कत नहीं। अगर आप लास्ट को रुके हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, लास्ट में मार्कर चल रहा है। थैंक यू नोट पे मार्कर नहीं चल रहा, क्या करें। नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा डिस्टेंस पे ही, डिस्टेंस के ही क्वेश्चंस करेंगे हम, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। शायद मैं लाइट एडजस्ट करना भूल गया इस टाइम, कोई बात नहीं, अगर किया हूं तो बड़ी बात नहीं, किया हूं तो ठीक है। ठीक है, लास्ट नहीं हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल बेस्ड डिस्टेंस पे ही क्वेश्चन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा गुड बाय नमस्कार, अपना ध्यान रखो। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बीच में हम कुछ ज्यादा 8-10 मिनट डिस्कस कर लिए, तो शायद नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी याद आ गया तो कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको नए वीडियो में किसी और नए तगड़े, आप जो डिमांड करो वो, या फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखो।